हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार एक प्यारा सा शायरी आपके लिए लाए हैं। तेरे हर कोशिश ही तेरी जीत की शुरुआत है, तेरे हर कोशिश ही तेरी जीत की शुरुआत है। आज तुझे खुद से लड़ना होगा, आज कल से ज्यादा और कल आज से ज्यादा मेहनत करना होगा। यानी आज आप जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा कल आप मेहनत करेंगे, और ये 1 वर्ष की मेहनत आपको आज से 5 वर्ष यानी आपके दुश्मनों से, आपके जो पीछे रहने वाले लोग हैं उससे 5 वर्ष आगे ले जाएगा। तो 1 वर्ष खूब मेहनत करिए, सफलता आप तक जरूर आएगी। चलिए जो भी है, थोड़ा सा ये सब तो मोटिवेशनल बातें रही। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं पढ़ने के लिए। एक प्यारा सा थंबनेल देख रहे हैं आप, इसका नाम है क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। भारतीय भवन केमिस्ट्री से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। इससे इस चैप्टर का हमने 5 वीडियो दिया था, आज ये 6ठा वीडियो है। ऐसे थंबनेल नहीं बना हुआ था इसलिए हमने 4 ही लगा दिया था, अब इसको 6 समझिएगा, ठीक है। सारे वीडियो को हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है इस चैनल पर। अब क्या करेंगे, आप लोग बारी बारी से सभी वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा कि पूरा अध्याय का एक एक निचोड़ बातें पूरा आपको क्लीन क्लीन समझ में आएगा। नहीं, हम भी देखते हैं यूट्यूब पर वीडियो, एक ही अध्याय को 1 घंटे में समाप्त कर दिया जाता है। भाई आप किस आधार से पढ़ा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या पढ़ा करके छोड़ देते हैं, क्या छोड़ के चले आए आप? पूरा तो किया नहीं, क्योंकि हमने भी वीडियो बनाया है, हर एक पॉइंट पर हमने उसको ध्यान दिया है। तो इसीलिए हर एक पॉइंट को देखने के लिए हमारी वीडियो पर आइए और देखिए। चलिए, तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे अपने इस वीडियो को। थोड़ा सा पिछला परिचय हम लोग कर लेते हैं, तब आगे चलेंगे। यानी पिछले वीडियो में हमने आपको पदार्थ जो हैं उनके रासायनिक गुणों के आधार पर उसको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया। पहला था हमारा तत्व, दूसरा था यौगिक और तीसरा था मिश्रण। तीनों के गुणों के बारे में चर्चा किया, फिर अंतर हमने देखा और सभी का उदाहरण हमने देखा। हमने पिछले वीडियो में दिया था कि हमारे पास बहुत सारे मिश्रण हैं और इन मिश्रणों को अलग करने के कुछ तरीके हैं, उसका भी हमने चर्चा किया था। और कल हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग क्या देखे थे, कई प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए, यौगिक और मिश्रण को अलग करने के तरीके, जिसमें हम लोग बारूद के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था क्या कहते हैं उसको, वायु के बारे में, नहीं इस सब का मिश्रण देखा था, और रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया के बारे में हमने समझा था। आज पढ़ेंगे हम लोग विलयन के बारे में। विलयन, तो विलयन 3 प्रकार के, वास्तविक, निलंबन और कोलाइड। कोलाइड विलयन, ठीक है, ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं। तो सबसे पहले विलयन समझेंगे, इसके बाद सब विलयन के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बउआ रे विलयन किसे कहते हैं, तो शरबत समझ रहे हो, शरबत कभी पिए हैं शरबत, तो उसी को तो हम लोग विलयन कहते हैं। नहीं समझ में आई बातें? जैसे देखिए, एक द्रव ले लीजिए, जल, उसमें कोई ठोस पदार्थ को मिला दीजिए, मिल गया, और दोनों का जो समांग मिश्रण होगा, समांग का मतलब बराबर, पूरा एकदम घोल घोल, तो वही कहलाता है विलयन। यानी कहने का अर्थ है कि 2 या अधिक पदार्थ का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या अधिक पदार्थ, नहीं जैसे मान लीजिए आपके गांव में, टोले पड़ोस में, घर में किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है, दस्त हो जाता है, उल्टी हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पानी ले लेते हैं, उनमें थोड़ी सी चीनी ले लेते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, नहीं डाल देते हैं, तो 2 से ज्यादा पदार्थ नहीं हुआ, सबको मिला दीजिए। ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही रंग का होगा क्या? स्वाद एक रंग का रहता है कि अलग अलग रहता है? सबका एक रंग का रहता है, इसका मतलब समांग है। तो ये ऐसे विलयन को, मतलब ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन। तो आप समझ गए ना विलयन किसे कहते हैं? कोई पूछेगा विलयन बता देंगे? बता देंगे, धन्यवाद। अब विलयन में ना 2 चीज होती है, विलयन में 2 चीज होती है, एक होती है विलायक और एक होती है विलय।
तो अगर आपसे कोई पूछे ए भैया विलायक किसे कहते हैं, तो विलायक का मतलब जो घुलाता मिलाता है, यानी जिसमें कोई घुलता है। दूध खाएं आप लोग, सब लोग खाए होंगे। अच्छा ठीक है, उसमें चीनी डाल देते हैं, चीनी डालती है ना, तो चीनी किस में घुला हुआ है, दूध में घुला हुआ है। तो जिसमें घुला हुआ है ना वो है विलायक। शरबत बनाए तो चीनी में हम पानी में हम लोग यानी जल में हम लोग क्या मिलाते हैं, चीनी। या देखिए नमक, शरबत में नमक बनता है जी। क्या कमाल की। तो विलायक समझ गए ना, जिसमें कोई पदार्थ घुलता है, यानी जो घुलाने मिलाने का काम करता है उसको कहते हैं हम लोग विलायक। जैसे हो गया दूध, जैसे तेल, जैसे जल, ये सब क्या है हमारा विलायक है। अब चलते हैं थोड़ा सा विलय की चर्चा कर लेते हैं। विलय का मतलब होता है जो घुलता है, घुलने मिलने वाले को, सही से बैठेगा, नटंकी हमको भी करने आता है। विलय का मतलब होता है जो घुलता मिलता है ना उसको कहते हैं हम लोग विलय। जैसे चीनी घुला है तो वो हुआ विलय, नमक घुला है वो हुआ विलय। समझ में आई बात है। तो इस तरह से घुलने वाले को कहते हैं विलय और घुलाने वाले को कहते हैं विलायक, और दोनों मिल गया तो हो गया बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां से एक नोट हमने तैयार किया है। अगर कोई विलयन है उसमें जो ज्यादा मात्रा में है वो है विलायक, और जो कम मात्रा में है वो है विलय। जैसे देखिए शरबत आप बनाते हैं तो चीनी ज्यादा देते हैं कि पानी ज्यादा देते हैं, पानी ज्यादा देते हैं, तब पानी हुआ विलायक। अब चीनी कम है तो हो गया विलय। दूध और चीनी खाते हैं हम लोग, मान लीजिए, तो कौन चीज ज्यादा देते हैं उसमें, दूध ज्यादा रहता है, तो दूध हो गया विलायक और चीनी हो गया विलय। कोई दिक्कत? देखिए चित्र से भी समझिए। ये मान लीजिए आपके पास कोई ठोस कण है, नहीं, आई वाटर है पानी, इसको आप चीनी समझ लीजिए मन के हिसाब से। तो चीनी क्या हुआ विलय, चीनी क्या हुआ, ये क्या हो गया हमारा विलायक, और दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया हमारा विलयन। अब समझ में आ गई बातें। कोई पूछेगा कि भाई विलय किसे कहते हैं, तो जो घुलता मिलता है विलय हुआ। विलायक किसे कहते हैं, तो जो घुलाता है वो विलायक हुआ, और जब दोनों मिल जाता है तो हो जाता है हमारा। आशा और उम्मीद है आपको विलयन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब एक होता है जलीय विलयन और एक होता है अजलीय विलयन। एक होता है जलीय और एक होता है अजलीय। मतलब क्या, तो सीधा बात नामे से तो पता चलता है जलीय, तो जल में जब घुलता होगा तो जलीय, और जल छोड़ के जब किसी औरों में घुलता होगा तो अजलीय। नहीं समझ में आई बातें। जैसे मान लीजिए अभी आप दो चीज का उदाहरण देखें। एक हमने जल में चीनी मिलाया तो ये हुआ जलीय विलयन, एक दूध में हमने चीनी मिलाया तो ये हो गया अजलीय। समझ में आ गई बात। तो कोई पूछे जलीय विलयन किसे, तो ए भैया जल में जब हम लोग मिलाते हैं ना चीनी पानी नमक कुछ भी मिला देते हैं तो वो क्या हो गया जलीय। और जल अगर छोड़ के कोनो दूसरा चीज रहेगा, जैसे घी रहेगा, जैसे दूध रहेगा, जैसे और कोई चीज रहे द्रव, आ उ द्रव में कार्बन टेट्राक्लोराइड और चीज रहेगा कोई चीज, आ ओकरे में हम लोग दूसरा चीज मिला देते हैं, तेल किरोसिन तेल में हो पेट्रोल में हो कोई चीज मिला देंगे ना, तो वो विलयन तो हो ही गया, लेकिन कौन विलयन हुआ अजलीय। जल नहीं है तो अजलीय। ठीक है, चलिए इतना तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी आप पढ़ रहे थे ये विलयन, तब विलयन को हम लोग कितने भाग में बांट दिए हैं, 3 भागों में। एक वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन, कोलाइडी विलयन। इसी का चर्चा पूरे वीडियो में होगा, बारी बारी से होगा, और अंत में तीनों में अंतर देखेंगे, बात खत्म। ठीक है, इतना समझ में आई बात। चलिए तब वास्तविक विलयन किसको कहते हैं, तो देखिए वास्तविक विलयन में विलय के कण विलायक के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कर जाते हैं, यह समांग मिश्रण होता है। हमको नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया। अच्छा चलिए अपना भाषा में पढ़ लेते हैं। देखो एक ये ले लो जल, ले लिया, यहां तक जल ले लो, किसी को दिक्कत भाई नहीं।
इतना तक जल ले लिए है, ले लिए। अब इसको ना इसमें थोड़ा सा 25 ग्राम इसमें डाल दो चीनी। अब डालोगे, उसको चला दो। चलाने के बाद तुम देखोगे कि इसका ना ऊंचाई नहीं बढ़ा है। तो भाई वो गया कहां चीनी? तो चीनी के जो कण है वह टूट करके इस जल के कणों के बीच में जो खाली जगह थी ना, उस सब में भर गई। हम जानते हैं ना, पदार्थ कणों के बने होते हैं, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे। पदार्थ किसके बने होते हैं? कणों के। इन कणों के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह होता है, ठीक है, जिसको अंतर अणु का स्थान कहते हैं। तो अब चीनी वाला जो कण था वो टूटना शुरू हुआ, और टूट करके और धीरे धीरे वो पूरे जल में क्या हो गया? फैल गया। तो पूरे जल के बीच में जो जगह था, जल के दो कणों के बीच में जगह था, ओकरे में वो जाके भर गया। वही कह रहा है, देखिए कह रहा है विलय के जो कण है, यानी चीनी के जो कण है, विलायक के कणों यानी कि जल के कणों के मध्य में स्थित रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कर जाते हैं। तो इसको कहते हैं समांग मिश्रण। यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारा वास्तविक विलयन है वो समांग मिश्रण होता है। समांग का मतलब चाहे जड़ में से पान जल थोड़ा शरबत लीजिए, चाहे ऊपर से शरबत लीजिए, मिठास एक के रंग का होगा, नहीं होगा। लेकिन हम लोग बचपन में थोड़ा सा रो देते हैं कि मम्मी देती है, पहले बड़का भाई को दे देती है, तो हम रोने लगते हैं, क्यों हम यहाँ पे हमारा देवी नहीं था ना, अगोरार पटकना शुरू कर देते हैं। बात क्या होता है, उसे मतलब नहीं है, कोई पिए। चलिए आइए किताब, हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये देख रहे हैं ना, यही हमारा विलियन है। इसमें क्या क्या घोला हुआ है? गिलास में चीनी पानी यार होगा, चाहे नमक पानी होगा, घोल घोला। चलिए, अब वास्तविक विलियन तो आप पढ़ लीजिए किसको कहते हैं। तो इसके कुछ तो गुण होंगे ना, कुछ खासियत तो होगी। तो क्या क्या खासियत है सुनना मेरे भाई। नंबर 1, विलियन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। आप चित्र से देखिए ना, अभी पीछे चित्र देखे ना आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिए चित्र को। आपको नहीं लग रहा है एकदम स्वच्छ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? क्या मन करता होगा पानी पी ही लेते हैं, गर्मी का दिन है क्या? कितना आदमी को मुंह में पानी आ गया होगा। चलिए देखिए, पंखा चलाते हैं ना तो थोड़ा सा आवाज वीडियो में आ जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसा। चलिए, तो विलियन स्वच्छ और पारदर्शी होता है। विलियन कैसा होता है? यानी वास्तविक विलियन, वास्तविक विलियन कैसा? स्वच्छ और पारदर्शी। दूसरा, वास्तविक विलियन के जो कुछ समय अगर छोड़ देंगे तो विलय के कण ना नहीं बैठते हैं। बैठते हैं? अगर शरबत को 10 मिनट छोड़ दीजिए तो कण पिंडी में बैठ जाएगा चीनी? नहीं बैठेगा ना। तो इसका मतलब है कि वो कण बैठता नहीं। अगला, वास्तविक विलयन के जो कण है वो माइक्रोस्कोप से देखने पर भी दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लीजिए हमने शरबत तैयार कर लिया है कि नहीं, शरबत तैयार करके तो तैयार जैसे में कर रहे थे उस समय कोई नहीं था वहां पर, है कि नहीं। अब हम आरुषि को बुलाते हैं और बोलते हैं, आरुषि माइक्रोस्कोप दे दिए उसको। अब बोले कि देखो तो जल में कौन चीज घुलल है। तो ये लगा करके ऐसे पूरा ऐसे फोक्सिंग उसी मारती है, देखती है, सर कुछ नहीं है इनमें, ये तो खाली जल है। हम तो चीनी मिलाइए दिए थे, इसको तो पते नहीं चला, है कि नहीं। लेकिन गवाह में हम विनीता को रखे हुए थे ना, तब बोली कि तो नहीं दिखाई पड़ा अनहरी, इनमें चीनी पी के देखो तनी। हाँ सर, ये तो मीठ लगता है लेकिन दिखाइए नहीं पड़ा हमको। कौन भुतला गया उसका? कौन किस का? चीनी का नहीं हो। तो कहने का अर्थ है कि माइक्रोस्कोप से भी उकन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। खुली आंख से कैसे दिखाई पड़ेगा? क्या है कि नहीं। अब हमरा किसना को गया एक जगह बाराती, शरबत दिया पीने के लिए बाराती में, लिया गिलास, जल्दी से ना मुंह और धो हार लिया। जब मुंह में दिया था मीठ मीठ लगा, आई के माई की भे गेले पूरा मुंह में चिट्ठी लग गया, रात में सोया की। आइए किताब की ओर। तो देखिए, कहने का अर्थ है कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए, वास्तविक विलयन के जो मिश्रण होते हैं ना वो समांग होते हैं। कैसा होता है भाई मेरे? समांग होते हैं। इनके कणों को छान कर अलग नहीं किया जा सकता। छान कर अलग कर सकते हैं? जैसे छन्ना पत्र में छानते हैं तो अलग हो जाता है क्या? नहीं होता है। चलिए, और विलयन के कणों का जो व्यास होता है, माने उसकी जो कण का आकार होता है 10 के पावर -8, माने 10 के पावर -8 का मतलब 1 सीएम में 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ नहीं हो।
10 करोड़, 10 करोड़ से भाग करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ नहीं जी, 10 करोड़ से भाग करेंगे। एक सीएम का 10 करोड़ टुकड़ा कर दीजिए, जितना छोटा होगा वही चीनी का कण है। अब इतनी छोटा दिखाई पड़ेगी, एक सीएम इतना होगा मान लीजिए, नहीं इसको करते 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 एक टुकड़ा दो टुकड़ा तीन चार पाँच छः सात एकदम करते 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 इतना लाख टुकड़ा कर देंगे, उतने छोट होता है 10 करोड़ टुकड़ा। अब समझ रहे हैं ना कितना छोटा होता है, समझ में आ गई बातें। तो ये था वास्तविक विलयन के गुण। क्या क्या गुण देखा हमने, तो पहला स्वच्छ पारदर्शी होते हैं, यह समांग मिश्रण होता है, इसको छोड़ देंगे तो पिंडी में बैठेगी नहीं, इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, और इसके कण को छान करके भी अलग नहीं। अब व्यास कितना, यहां तक किसी को दिक्कत? तो अभी दो बातें हमने क्लियर कर लिया, पहला कि विलयन किसे कहते हैं, विलायक और विलय क्या है, ये हमारा एक पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट वास्तविक विलयन और वास्तविक विलयन के क्या क्या गुण थे, ये दूसरा पॉइंट हमारा खत्म हो गया। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये जो वास्तविक विलयन है ना, एकरा भी प्रकार होता है। ये वास्तविक विलयन है, इसका भी देखिए, पहले तो हमने विलयन का प्रकार देखा, विलयन का प्रकार देखा तो में 3, वास्तविक, निलंबन, कोलाइडी। लेकिन यहां पर वास्तविक विलयन के प्रकार, यहां पर किसका प्रकार, वास्तविक विलयन के प्रकार। तो विलायक की निश्चित मात्रा विलय के विभिन्न मात्राएं में घुला करके जब बनाया जाता है, तो इसको ना हम लोग 2 प्रकार से बनाते हैं। ऐसे 2 नहीं होता है, इसका 3 होता है, यहां से गलती से मिस से लिखा गया है 2। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वास्तविक विलयन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब कौन कौन है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नंबर 1 है असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब होता है कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, माने किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, तो ऐसे विलयन को कहते हैं हम लोग असंतृप्त। समझ में आई बात है, कैसे समझ आई, थोड़ा सा कोई हमें समझाएंगे क्या, आप लोग समझाएंगे हमें, बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बैठिए, सही बोला उसने। देखिए, इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि आप जल लीजिए, तापमान मान लीजिए अभी कमरे का तापमान 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री रहने दीजिए, ये जल हो गया, हो गया। अब इसमें 50 ग्राम चीनी डालिए, घुलाइए, चला दीजिए एक चम्मच से, चल गया, पूरा घुल गया, पूरा कण खत्म है, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये संतृप्त है कि असंतृप्त, चेक करिए, फिर से थोड़ा सा और चीनी डालिए और फिर से चलाइए, क्या घुल गया, हाँ घुल गया। तापमान को बढ़ाना नहीं, ताप वही रहेगा। फिर आप थोड़ा सा और डालिए, चलाइए, घुल गया, बिल्कुल घुल गया। अगर विलय पदार्थ और घुलती जाए घुलती जाए घुलती जाए घुलती जाए, तो ये हो गया असंतृप्त, माने भूखाइल। अब विनीता को हम 4 रोटी दिए, आम और रोटी घिउरा का भुजिया, 4 रोटी खींच दी, पूछे और हो, तब बोली नहीं, तो हमको लगा कि और खाएगी, 2 रोटी और दिए, खींच दी, क्या जी, फिर और पूछे और कुछ, इधर उधर देख ली, सोची कि क्या बोले, हम बोले कि ना बोले, हमको लगा और भूखाइल है, 2 रोटी और दिए, तो ये क्या हुआ, असंतृप्त, अभी पेट इसका नहीं भरा है, औरों भरना है, यही बात है यहाँ, और घुलाते जाएं और घुलाते जाएं, क्या हुआ, ये असंतृप्त हुआ, क्या विनीता चलिए आई किताब को, तो इसको कहते हैं हम लोग असंतृप्त विलयन। अब चलते हैं संतृप्त की बात करते हैं, कि विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जाए, बस घुलने की प्रक्रिया बंद हो गई, तो उसको कहते हैं हम लोग कौन संतृप्त। जैसे मान लीजिए हमारी भूख 5 रोटी का है, हमको 5 दे दीजिए, हम अब नहीं खाएंगे, बस हो गया, रहने दीजिए, अब बिल्कुल जबरदस्ती भी दे देगा तभी नहीं खाएंगे, तो ये क्या हुआ, हमारा संतृप्त हो गया, क्योंकि हमारा संतुष्टि हो गया उतना से। तो वही कह रहा है कि जब विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलाई जाए तो असंतृप्त, नहीं घुलाई जाए तो संतृप्त। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जाए तो उसको कहते हैं संतृप्त। चलते हैं,
अब अति संतृप्त देखते हैं, एक और अति संतृप्त रहता है। अति संतृप्त क्या है? ताप बढ़ाने या ताप घटाने पर भी नहीं घुले तो उसको कहेंगे हम लोग अति संतृप्त। क्या? जैसे हमको 5 रोटी दिए, हम खा लिए तो हम तो संतृप्त हो गए हैं। विनीता खाते जा रही है, खाते जा रही तो असंतृप्त है ये नहीं। लेकिन थोड़ा सा समझिए कि ताप बढ़ा देते हैं या ताप घटा देते हैं, यानी कि थोड़ा सा रसगुल्ला का ले आइए तो हम इधर उधर देख के घिस देंगे 2-4 को, तो संतृप्त हुए हम? नहीं ना हुए, तो संतृप्त हम नहीं हुए। लेकिन ताप बढ़ाने या ताप घटाने पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा जब घुलवे नहीं करे, संतृप्त हो गए, अब कुछ हमको दीजिए, खोआ मलीदा रसगुल्ला दीजिए, हम नहीं खाएंगे। नहीं भाई 5 रोटी हो गया तो हो गया, अब हमने जगाना है, तो ये क्या है? अति संतृप्त है। यानी यूं समझिए, ऐसे शेर मेरे समझेंगे, अति संतृप्त यानी वैसा विलयन ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर भी विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सके तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तब वास्तविक विलयन कितने प्रकार का हमने देखा? 3। कौन कौन? संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। हो गया क्लियर? तो अभी तक हमने 3 पॉइंट क्लियर किया। पहला कि विलयन किसे कहते हैं, तो विलयन में विलायक विलय पदार्थ हमने देखा। फिर देखा विलयन के 3 प्रकार, वास्तविक विलयन, फिर उसमें वास्तविक विलयन किसे, उसके क्या गुण हैं, और अगला हमने पढ़ा कि वास्तविक विलयन के कितने प्रकार, तो 3, अति संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। अब चलते हैं थोड़ा सा विलयता क्या है, विलयता पर दाब का क्या प्रभाव और ताप पर क्या प्रभाव, इसको देख लेते हैं। विलयता का मतलब होता है घुलने की क्रिया। विलयन विलायक वो अलग से, वो नाउन है, संज्ञा है, पदार्थ है, लेकिन जब वो घुल रहा है ना, मिल रहा है ना, तो उसको कहते हैं विलयता। घुलने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारी क्रिया है। हम खरे राकेश हैं, हम तो हमारा नाम है, तो हम संज्ञा हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? क्रिया है। तब विलयता का मतलब हुआ वही घुलना। एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और उस दाब को विलय की विलायक में विलयता कहलाती है। यानी इसको हम ऐसे ना पढ़ के समझेंगे, विलयता की मतलब होता है घुलना। किसी द्रव में, किसी जल में या विलयन में अगर कोई पदार्थ घुलाते हैं तो घुलने मिलने की जो क्रियाएं हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग विलयता। और विलयता पर 2 चीजों का प्रभाव पड़ता है, एक दाब का और एक ताप का। विलयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर भी विलयता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर भी विलयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर भी विलयता बढ़ती है। अगर दाब कम कर देंगे, विलयता क्या? नहीं समझे बात को। जैसे देखिए, एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई ले लिए सब लोग, चले चूल्हे के पास, चूल्हे पर रख दीजिए, उसमें जल भर दीजिए, कढ़ाई में थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए। अभी आंच नहीं लगाना है, आग नहीं लगाना है, बिल्कुल कढ़ाई पर छोड़ले हैं, तब देखिए तो घुल रहा है क्या? धीरे धीरे घुल रहा है, घुल तो रहा ही है लेकिन धीरे धीरे घुल रहा है। अतः नीचे लुक्का लगा देते हैं, एकदम पूरा तुरंत जो है पूरा चीनी उनी घुल घाल के एकदम खदक फदक के बराबर हो जाएगी क्या? इसका मतलब है कि ताप बढ़ने से विलयता क्या हो गई? बढ़ गई। ताप बढ़ने से विलयता क्या हो गई? समझ में आ रही बात है? चलिए, तो कोई पूछे कि अरे भैया विलयता पर दाब का प्रभाव, हाँ सर, अरे विलयता जब दाब बढ़ेगा तो विलयता बढ़ेगा, ताप विलयता कमेगा, सॉरी दाब कमेगा तो विलयता कमेगा। उसी तरह से ताप बढ़ेगा तो विलयता बढ़ेगा, ताप कमेगा तो विलयता। आसार उम्मीद है आपको ये बातें भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक निलंबन। पीछे देखे थे ना वो गिलास इसने था, लेकिन ओकरे में जल जो था कितना सुंदर आकर्षक था, बड़ा साफ साफ था, लेकिन इसमें भी जल है, लेकिन अच्छा वाला नहीं लग रहा है, पीने का मन नहीं करता है मेरे को। आप लोगों को करता है क्या? नहीं करता है। चलिए तो थोड़ा सा निलंबन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि निलंबन का है। देखिए, निलंबन एक विसमांग पदार्थ होता है। विसमांग का मतलब कि ऊपर में ज्यादा या कम, नीचे में ज्यादा या कम, माने एक रंग का नहीं, ऊपर ज्यादा रहेगा तो नीचे कम रहेगा, नीचे कम, एक जैसा नहीं रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विसमांग।
इसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं, जैसे कीचड़, बालू, खरिया। हम ठीक है किए जो नहीं पिए, नहीं तभी कीचड़ और पीना पड़ता हमको कि मैया ऐसे लग रहा था कि बर्फ है आइसक्रीम, गर्मी के दिन में लगता था पी लेते, लेकिन हम ठीक कह दिए जो हम नहीं पीते, तो तू लोग बेइज्जती कर देता हमको। सर जी पीजिए ना, पीजिए, कीचड़ है ना। चलिए आइए किताब के ओर। चलिए देखिए, तो कहने का अर्थ है कि जल में जब हम कीचड़ मिलाएंगे, जल में जब हम कीचड़ मिलाएंगे तो वो जो विलयन होगा, क्या बताइए, ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसा होगा क्या? नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा भाई। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? तो निलंबन। क्या कहते हैं हम लोग? हो गया। तो कोई पूछे निलंबन किसे कहते हैं, तो बता देंगे क्या? वैसे विलयन जो विषमांग होते हैं, उसके उसके जो कण होते हैं ना, वो मोटे मोटे होते हैं, पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, वो आपको बाहर से दिखाई पड़ेगा। चलिए, अब इसके भी कुछ गुण होंगे, खासियत होगी। तो क्या क्या खासियत है भाई मेरे? तो नंबर एक, यह एक विषमांग मिश्रण है। देख लिये ना, विषमांग का मतलब कि एक रंग का नहीं। इसके ठोस के कण काफी बड़े बड़े होते हैं और इसे नग्न आंखों से भी हम लोग देख सकते हैं। कीचड़ पानी मिल जाएगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा, गोबर मिला दीजिए ना पानी में, दिखाई पड़ेगा? हाँ दिखाई पड़ेगा। बालू मिला दीजिए, दिखाई पड़ेगा? तो कहने का अर्थ है, ठोस के कण, निलंबित कण छन्ना पत्र को पार नहीं कर सकते हैं। माने देखिए, अभी पीछे हम लोग छन्ना पत्र को में पार, शरबत को डाले थे ना, तो चीनी पानी सब नीचे गिर गया, माने पार कर गया। अब एगो छन्ना पत्र ले लीजिए, विलयन को डालिए, तो कीचड़वा में क्या हो जाएगी? फंस जाएगी, उसमें बलुआ फंस जाएगी। कहाँ फंस जाएगी? जाल में, छन्ना में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कण को पार नहीं कर सकती है। ये अस्थाई होते हैं, इसको अलग किया जा सकता है। इसके कणों का आकार ना 10 के पावर -5 सीएम। पहला वाला में क्या देखे, 10 के पावर -8, इसमें कितना? चलिए, तो दो तो क्लियर हो गया, एगो वास्तविक हो गया, एगो निलंबन हो गया। अब चलेंगे, ई देख रहे हैं कोलाइड के कण है। ये क्या हमारे कोलाइड के कण है। कोलाइड आपको दिखाई पड़ेगा, कण तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आप उसको अलग नहीं कर सकते, छान नहीं सकते हैं ऐसी चीजें। क्लियर? अंतर देखिए ना, गौर करके आप देख सकते हैं ना। पहला तो अभी शरबत वाला बताए, उसमें चीनी दिखाई पड़ा। दूसरा आप देखे कीचड़ वाला, कण दिखाई पड़ा। हाँ बिल्कुल सही दिखाई पड़ा, छान लिए भी। लेकिन अब उसी के जगह पर आपको हम एगो और विलयन लेते हैं, दूध वाला। दूध में कौन कौन चीज रहता है? जल, प्रोटीन, वसा रहता है ना जी। तो जल तो उजला नहीं होता है, जल तो अपारदर्शी होता है, सॉरी पारदर्शी होता है। जल में मतलब नीचे पेंदी का चीज दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूध में दिखाई पड़ेगा। दूध, एक रोल दूध है, ओकरा तौर में हम सिक्का एगो रख दिए, 5 टकिया का सिक्का, 10 टकिया का सिक्का नहीं, आ जादू का खेल किया और उसे पूछे कि बताओ इसमें क्या है अंदर में, तो कुछ नहीं। तब बाजी लगा लिए 1-100 का, ये हार गई, एगो 10 टकिया का सिक्का निकाल के उसको दिखा दिए, 100 रुपया टाग लिए से ना जी। यानी दूध में दिखाई पड़ेगा आपको कुछ हो, इसका मतलब उसमें कण है तबे ना दिखाई नहीं पड़ता है जी। लेकिन कण अलग कर सकते हैं। छन्ना में ढाल के देखिए, फुरफुरा के सब गिर जाएगा नीचे क्या। उसी तरह से खून में भी कण है, खून में भी कण है, लेकिन दिखाई पड़ता है आपको? नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसे विलयन को कहते हैं हम लोग, कौन विलयन? कोलाइडी विलयन। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। कोलाइडी विलयन वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबित कणों के मध्यवर्ती होता है। तो वास्तविक में तो साफे महीन है, एकदम बिल्कुल माइनस माइनस क्या। कोलाइडी में तो तनी मोटगर मोटगर है, नहीं सॉरी सॉरी, निलंबन में। कोलाइडी में वास्तविक वाला और निलंबन वाला के बीच वाला है। यानी कहने का अर्थ है, उधर था 10 के पावर -8, 10 के पावर -5, तो एक बीच वाला होगा, मोटे मोटे कण होगा, लेकिन ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा पतला भी नहीं। तो ऐसे कणों के बने विलयन को कहेंगे हम लोग कोलाइडी विलयन। माने मोटा भी नहीं रहेगा और पतला भी। चलिए, जैसे में दूध है, स्याही है, रक्त है ना। चलते हैं हम कोलाइडी के गुण देखते हैं। देखिए, कोलाइडी विषमांग होता है। कोलाइडी कैसन होता है? विषमांग। छानना क्रिया, इससे छान नहीं छाना जा सकता, माने इसको हम छान भी नहीं सकते। छान के दूध को देखिए, छनाएगा?
वो फुरफुरा के नीचे गिर जाएगी। चलिए, इसके कण छोड़ देंगे तो पिंडी में बैठेगा? नहीं बैठेगा। लेकिन अभी निलंबन वाला कीचड़ बालू जो था वो क्या होता, पिंडी में रख दिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, अपने वो जम जाएगी नीचे। क्या? और इसके कणों के आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 के बीच होता है। इतना तो समझ गए। चलिए, तो आप कोलाइडी के समझ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा बराउनी गति। 2-3 को और बच गया है, क्लियर हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि ए भाई तनी बताओ ता बराउनी गति किसे कहते हैं, तब बराउनी गति का मतलब, बराउनी पर कभी गए हैं अपने यहाँ स्टेशन बराउनी? वहां पर बहुत गाड़ियां लगती है रेल वाला, एक ओहने जाती है, एक ओहने जाती है, एक ओहने जाती है, ओहने जाती है। तो हमको समझ में आया कि वह बरौनी वाला गति को कह दिया वो बराउनी गति। नहीं देख रहे हैं कौन? देखिए, एगो इन्ने भागे जा रहा है, ई ओहने भागे जा रहा है, ई इन्ने जा रहा है, ई ओकरे उन्ने भागल जा रहा है। मन चारों तरफ से समझे नहीं आ कि किधर जा रहा है। देखिए, कोलाइडी विलियन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर अनवरत गति करते रहते हैं, इसको कहते हैं बराउनी गति। अगर कोई पूछे बराउनी गति किसे कहते हैं, समझ गए ना? कि जो कोलाइड के कण होंगे उन हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलते रहती है, नाचते रहती है, घूमते रहती है ना? तो ये कण आपको दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं पड़ेगा, दिखाई तो पड़ेगा लेकिन चलते नजर आएगी, तो वो कहला देगी कौन गति? बराउनी गति। चलिए, एक चीज और, अब चलेंगे टिंडल प्रभाव। आप गौर किए होंगे कभी क्या कहते हैं, टॉर्च रात में लेके निकले हैं आप लोग? सब लोग निकले यहाँ देखे हैं ऐसे? हाँ ठीक है, ऐसे करके देखिए, माय गे क्या दिखाई पड़ता है? लाल लाल हड्डी उड्डी दिखाई ये नहीं पड़ता है, हड्डी गायब हो जाता है रात में। हड्डी नहीं रहता तो ना हो जाता, लूज हो जाता कि जी, हड्डी रहता है। तो कहने का, देखिए कहने का सुनिएगा ना, सुनिएगा मेरे भाई, होता क्या है कि प्रकाश तो आ रही थी, लेकिन वो जो कण था ना, किसका? रक्त का कण, वो प्रकाश को ना क्या करिया? छिड़िया दिया, आने ही नहीं दिया। आ तो रही थी रास्ते से, लेकिन वो आने ही नहीं दिया। वो रक्त क्या किया? उसके कण को, प्रकाश के कण को क्या कर दिया? छिड़िया दिया। तो यही फैलाने की क्रिया को कहते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। नहीं समझे बात को? तो चलते हैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ चित्र से समझिए, ये हमारी वास्तविक विलियन है। इसमें टॉर्च डालेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। इसमें जब हम डालेंगे, मान लीजिए ये कोलाइड के कण है, क्या है? कोलाइड के कण। तो जैसे देखिए, यहां से रोशनी जानी थी, लेकिन वो जाना जैसे शुरू किया तो इन फैल गया, रोशनी क्या हो गया? फैल गया। किसके कारण? क्योंकि उसमें जो कण है ना, वो कण जो है उसको क्या किया? फैला दिया, फैला दिया उसको। यानी किसी विलियन में जब प्रकाश डालेंगे, विलियन की जो कण होगी वो प्रकाश को क्या करेगी? छिड़िया देगी, फैला देगी। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? टिंडल प्रभाव। अब कहेगा सर काहे फैलाती है? तो नहीं, देखिए वो तो अपने छिड़ियाते रहता है, हेने चलता है, होने चलता है। तो देखिए, इधर वाला कौन उन्हें जा रहा था, इन्ने से रोशनी इधर जा रही थी, कि धकेल को उन्हें फेंक दिया, उन्हें भेज दिया उसको, भागो उन्हें, चलो हमरे साथे। यहाँ वाला कोलाइड के कण इन्हें जा रहा था, इधर से एगो प्रकाश जा रही थी, पकड़ाया है, धकेल को उन्हें धर दिया, चल दो उन्हें वह क्या जी। इधर ऐसे करके ई कण जा रहा था, कोलाइड के कण इधर मुहे, इधर से प्रकाश से इधर से निकले जा रही थी, रास्ते में पकड़ा गया कि धकेल के रखाया, होने मुहे न धकेल दिया। यानी उसमें बराउनी गति रहती है। तब बराउनी गति के कारण वहां पर क्या दिखाई पड़ती है? टिंडल प्रभाव, यानी प्रकाश के कण को फैला देना। लेकिन बउआ रे, ये है कौन कण? निलंबन के कण, खून है, मान सॉरी खून नहीं, मैंने बालू मिट्टी उट्टी। तो अब उसमें इधर से टॉर्च जलाएंगे तो उधर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कण मोटकर मोटकर है, सब रोशनी को पकड़ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कहता है तोरा जानिए नहीं देंगे हम, पूरा रख लेता है उसको अपने पास, कहता है तोरा हम जानिए। समझ में आ रहे बात? तब टिंडल प्रभाव समझ गए ना? चलिए मेरे शेर, तो हम लोग ब्राउनी गति, कोलाइडी विलियन देख लिए। चलते हैं अब कोलाइड के कुछ उदाहरण हैं, कोलाइड के कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव में वहां पूछेगा कोलाइड के कुछ उदाहरण। जैसे पहला हमारा है सॉल। पहला क्या है? जैसे आप जाएंगे ना दवा के दुकानों में, तो किसी को पेट खराबी यार रहेगा, मतलब सॉरी पेट खराबी नहीं, गैस ज्यादा बनता होगा या कब्जार का प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा,
कब्ज 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 पैखाना ना होना, तो ऐसी स्थिति में ना हम लोग देते हैं उसको, एगो दवा देते हैं, उसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो ना रहेगा आपको ब्लू रंग का रहेगा, जैसे आप लोग नहीं स्कूल वाला शर्ट पहनते हैं, ठीक सेम सेम रहेगा, वो एकदम गाढ़ा रहता है, एकदम पूरा गाढ़ा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग शॉल। उसमें जो प्रक्षेपित व्यवस्था होती है वो ठोस रहती है, द्रव रहता है, मैंने द्रव और ठोस का मिश्रण रहता है, उसको कहते हैं हम लोग शॉल। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, स्याही है, रंग है, नहीं ये सब। दूसरा हमारा है पायस। दूसरा हमारा क्या है? पायस। तो द्रव और द्रव का मिश्रण रहेगा, जैसे दूध है, जैसे आपको जल में विभिन्न प्रकार के अन्य क्रीम मिला दीजिए, तो ये सब क्या है? पायस के उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण? पायस का। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका उदाहरण? सॉल का। तीसरा है जेल। जेल में हो गया मक्खन और पनीर, नहीं ठोस भी रहेगा और में हल्का हल्का जल रहेगा, तो वो हो गया कौन? जेल, ठीक है ना। और एरोसॉल हो गया, जैसे धुआं हो गया, कुहासा हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? तो उसमें एगो द्रव है और एगो गैस है, ठीक है। तो पहला वाला में देखे कि आप ठोस द्रव का मिश्रण, दूसरा में द्रव द्रव का मिश्रण, तीसरा में देखा आपने द्रव और गैस का मिश्रण, नहीं ठोस का मिश्रण, और तीसरा द्रव और गैस का मिश्रण, ठीक है। चलिए अब लास्ट पॉइंट हमारी बच गई है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये वाला तीनों याद रखिएगा। हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो समझने में सुविधा रहेगी। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर, तीनों में अंतर। अब तीन गो चीज दिखाई पड़ रहा है, एक वास्तविक विलयन है, एक देख रहे हैं कोलाइडी है, एक निलंबन है। इसमें कण आपको दिखाई पड़ रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही। इसमें दिखाई पड़ रही है, हाँ हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा। इनमें पूरा भक 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 दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा। तो अब समझ गए ना तीनों। चलिए पहला, इसके संगठन यानी वास्तविक विलयन के संगठन कैसे होते हैं? समांग। इसके संगठन विसमांग। और इसका संगठन कैसा? चलिए इसका भी विसमांग हो गया। तब वास्तविक विलयन समांग, कोलाइडी निलंबन, इतना एक अंतर समझ गए। दूसरा, वास्तविक विलयन छन्ना पत्र को आर पार कर जाएगी, जो कोलाइडी विलयन है दूध खून वो भी छन्ना पत्र को पार कर जाएगी। लेकिन ये जो था कौन? निलंबन, जैसे कीचड़ वाला, बालू वाला, छन्ना पत्र को पार करेगी। तो दो अंतर समझ गए कि दोनों पार कर जाएगी और ये पार। तीसरा, इसके कणों के आकार कितना देखा हमने? 10 के पावर -8 cm। इसका हमने कितना देखा? 5 के बीच। और इसमें कण के पावर कितना? 10 के पावर। तब वास्तविक विलयन के कणों का आकार 10 के पावर -8, कोलाइडी का 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5, और निलंबन के 10 के पावर, ठीक है। चलिए अब आपके एक चीज नहीं आया होगा दिमाग में, अगर नहीं आया तो अब आएगा कि सर ई तो कौन छोटकर है तो ई ज्यादा दिखाई पड़ता है, आ ई कौन मोटकर है तो तरी कम दिखाई पड़ता है, ई का है? अरे बउआ, ई भाग देना है। 10 के पावर -5 का मतलब हुआ 1 में 1 लाख से भाग, तो ई होगा तनिए ज्यादा हिस्सा पड़ेगा तो मोटकर होगा। आ ई 1 में कितना से भाग? 1 2 3 1 करोड़ से भाग, 10 करोड़ से भाग, नहीं तो 10 करोड़ से भागता मतलब ये होगा बहुत छोटा। हो गया। आगे चलते हैं। वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, जैसे आप चीनी पानी मिला दिए, ऊपर से देखिए साफ साफ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये पारदर्शी होगा? खून वाला, दूध वाला, निलंबन गोबर वाला मिला देंगे, मिट्टी वाला मिला देंगे, पारदर्शी होगा? यानी निलंबन पारदर्शी नहीं होता है, कोलाइडी पारदर्शी नहीं होता है, और वास्तविक पारदर्शी। आगे, वास्तविक के कण नीचे नहीं बैठते हैं, वास्तविक के कण नीचे, और निलंबन के कण जो होते हैं वो नीचे बैठते हैं। फिर कोलाइडी के कण भी नीचे। दूध को रख दीजिएगा, दूध का कण नीचे जम जाएगा? नहीं जमेगा। तो अंतर समझ में आ गई बातें? तो याद रखिएगा ये था अंतर। ऐसे तीनों का गुण बारी बारी से देखे, फिर वही अंतर कर दिया। अब लास्ट पॉइंट एक और बच गया है मेरा, और वो है विलयन की सांद्रता, सांद्रण। किसी विलयन का सांद्रण इस बात पर निर्भर करता है कि उस विलयन में कितना विलय घुला हुआ है,
वो विलयन की सांद्रता की क्षमता कहलाती है, योग्यता कहलाती है। नहीं, जैसे देखिए एगो शरबत लीजिए, उसमें देखिए कितना चीनी घुला हुआ है, क्या कोई आदमी देखा होगा जैसे पीता है, पूरा मीठ नहीं भेलो तनी यार घुला ही ना, तनी यार चीनी दही ना, क्या मंगनिया वाला में रुचियार ऐसे करेगी, जाएगी ममानी के, हाँ है ममानी, हे तनी यार दह ना चीनी में नहीं भेलो मीठ कर, अपना यहाँ ना जाहा दूरा पर तो पूछबो नहीं करता चाय लगी। चलिए, लेकिन मंगनिया वाला में पूरा ध्यान। तो कहने का अर्थ है विलयन की सांद्रण का अर्थ है कि किसी विलयन में कितनी पदार्थ मात्रा जो है विलय पदार्थ की घुली हुई है, यह उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, देख ही रहे हैं, आपको लगता होगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसके अति लघुतरीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।